जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। रोमियो की किताब 5 अध्याय और उसका वचन 12 मैं पढ़ूंगा। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, और क्योंकि सब ने पाप किया। और उसी आयत का 19वां वचन भी मैं पढ़ूंगा। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे और हमसे बात करे और हमारी कमी घटियों को पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी दया करके सहायता और मदद करे, पढ़े गए वचन पे आशीष करे, मुझे पवित्र आत्मा से भरे और अपना महिमा करने के लिए सहायता और मदद करे। जो वचन सुने उनकी कमी घटियों को पूरा करे। आप ही हम सबसे प्रभु जी बात करें। प्रभु जी ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए, सारी अंधकार शक्तियों को मसीह यीशु नासक नाम से बांध देते हुए, प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 5 अध्याय रोमियो की किताब 5 अध्याय और उसका 12वां वचन लिखा है कि इसीलिए एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से पाप जो है इस जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई। इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया था। हे भाई और बहनों, और वचन अगर हम 19 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, एक इंसान के आज्ञा ना मानने से सारे के सारे पापी ठहरे, और एक मनुष्य के आज्ञा मानने से सारे के सारे धर्मी ठहर गए। कई लोग सोचते होंगे एक इंसान है जो गलती करता है, उसके द्वारा हम उसके पापों की शिक्षा क्यों पाए, उसके बदल हम लोगों को क्यों शिक्षा मिली। आज्ञा हमने नहीं तोड़ी, किसी और ने तोड़ी थी। वैसे ही वचन में नीचे और भी लिखा है कि एक धर्मी जन के कारण काफ़ी लोग धर्मी बनाए गए। वचन में लिखा हुआ है, वैसा ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से काफ़ी लोग धर्मी ठहरे। हे भाई और बहनों, दुनिया में कई लोग जो है, करोड़ों लोग जो है मरते हैं, लेकिन यीशु मसीह भी मरा और फिर से वो जी उठा। यीशु मसीह जो था दुनिया में आम लोगों के जैसा नहीं था, आपके और मेरे जैसा नहीं था। हम लोग आए हैं, इस दुनिया में आए हैं और एक दिन मर जाएंगे, और ऐसे ही सभी लोग जो है एक ना एक दिन मरते हैं, लेकिन फिर से हम लोग जी नहीं उठते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति था जो कि मरा और फिर से तीसरे दिन वो फिर से जिंदा हुआ। वो जिंदा इसलिए हुआ ताकि हम सबको वो बचा सके। हे भाई और बहनों, आप लोग काफ़ी लोग सोचते होंगे कि एक इंसान है, हम सब ने पाप किया है, और एक इंसान है और वो इंसान मरता है और फिर से तीसरे दिन जिंदा होता है, उसके द्वारा भला हम लोग कैसे बचाए जाएंगे और हम लोग कैसे धर्मी ठहराए जाएंगे। हे भाई और बहनों, रोमा की किताब 5 अध्याय और उसका 19 में लिखा हुआ है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से काफ़ी लोग धर्मी ठहरे। ये वचन में लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर 18 में अगर हम पढ़ेंगे, इसलिए जैसा एक अपराधी इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्मियों का काम भी सभी मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ।
हे भाई और बहनों, पाप जो है हमें फंसा लेता है और परमेश्वर से जो है हमें दूर करता है। हम ये धर्मी और अधर्मी के बारे में आज देखेंगे। एक इंसान जिसने इस दुनिया में पाप लेके आया और सबको पाप में डुबो दिया, और एक इंसान के बारे में देखेंगे जो इस दुनिया में आया, उसके कारण हम सबको धर्मी बना दिया और उसने एक रास्ता भी हमारे लिए खोल लिया। अगर हम उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय को अगर हम देखेंगे, यहाँ पे 2 अध्याय में अगर हम देखते हैं और उसका 7, 8, 9 वचन हम अगर पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और उसमें हर एक चीज़ को रखा। और परमेश्वर ने फिर आदम को मट्टी से बनाया और उसके अंदर अपने जीवन का श्वास फूंक दिया और फिर वो जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा ने पूर्व की ओर एक आदन की एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। परमेश्वर ने एक आदन का बाग बनाया और उसे आदम को वहाँ पे रख दिया। आदम जो था परमेश्वर से जन्मा था, परमेश्वर की हाथों की रचना था और और वो भी एकदम पवित्र जन था। ना ही उसको कोई कपड़े थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसे नहीं पता था पाप के बारे में। वो तो परमेश्वर के जैसा पवित्र जन था क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा थी। परमेश्वर ने अपना श्वास जो थी उसके अंदर फूंकी थी और वो भी एक निर्दोष था। परमेश्वर ने उसे एक आदन का बाग दिया और उसे रहने के लिए दिया और उसे वहाँ पे रख दिया ताकि वो आदम वहाँ पे जी सके और रह सके। पर उसी के बीच में फिर परमेश्वर ने उसी की पसली में से निकाल के हवा को बनाया और हवा को उसका आदम का साथ दिया। होए भाई और बहनों, परमेश्वर ने आदम को ऐसा बनाया कि आदम को सारी चीज़ों का आज्ञा दी और उसे सारी चीज़ों पर अधिकार दिया। उसने जीव जंतु पर भी अधिकार दिया। जो नाम आदम ने रखा जीव जंतु का वो आज तक वही है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। और फिर उसी वाटिका में, जैसे उसी बाग में परमेश्वर ने आदम से और हवा से कहा कि यहाँ पे जितने भी पेड़ अच्छे अच्छे लगे हैं, इन सारी चीज़ों के ये सारे पेड़ तुम्हारे ही है, तुम इसमें से कुछ भी खा सकते हो, लेकिन जो इसके बीच में बाग में लगा हुआ पेड़ है इसे कभी भी मत खाना, क्योंकि ये मृत्यु का फल है और ये भला और बुरे का ज्ञान देगा। परमेश्वर की बातों को, आज्ञा को हवा ने और आदम ने माना और इसी जब तक परमेश्वर की आज्ञा को मानते रहे वो लोग, तब तक बड़ा ही खुशी के साथ जीते थे वो लोग। और परमेश्वर उनसे रोज आके मिला भी करता था हर शाम को। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब हवा अकेली थी, वहाँ पे सर्प ने आके और हवा से कहा कि तुम इस पेड़ का भी फल खा सकती हो। लेकिन हवा ने कहा कि परमेश्वर ने हमें मना किया है इस फल को खाने के लिए, क्योंकि इसके द्वारा हमें मृत्यु आएगी और हम भला और बुरे का ज्ञान जान लेंगे। लेकिन सर्प ने हवा से कहा, परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम लोग भी भले और बुरे का ज्ञान जान सको। इसलिए हवा ने उस फल को खाया और उसी के साथ अपने पति आदम को भी खिला दिया। हे भाई और बहनों, जब उन लोगों ने फल खाया तब उन्होंने जाना कि हम लोग तो अभी नंगे हैं, क्योंकि वो लोग भले
और बुरे का ज्ञान को जान चुके थे। अब वो अपने आप को देख के शर्माने लगे, डरने लगे, अरे हम तो नंगे हैं करके, और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए और परमेश्वर से उनका रिश्ता जो था एकदम से दूर हो गया। सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा ना मानने से परमेश्वर से दूर हो गए। हे भाई और बहनों, शाम में फिर से परमेश्वर उनसे मिलने आते हैं और कहते हैं, आदम और हवा कहाँ हो? आदम और हवा तो पेड़ों के पीछे छुपे हुए हैं, उन्हें सामने आने से डर हो रहा है कि हम तो नंगे हैं। परमेश्वर ने कहा, तुम लोग कहाँ हो? तो आदम और हवा कहते हैं, हम तो पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं, बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? जब परमेश्वर ने आदम और हवा को पूछा और आदम और हवा कहते हैं, हम तो नंगे हैं। परमेश्वर ने उनसे सवाल पूछा कि क्या बात है, तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो? उन्होंने कहा, आपने जो फल कहा था खाने के लिए उसे हम लोगों ने खा लिया है और हमें भले और बुरे का ज्ञान भी हो गया है। हे भाई और बहनों, आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया। परमेश्वर ने उनके लिए एक बाग बनाया, वहाँ पे सृष्टि की सारी चीज़ों की खाने के लिए उन्हें सब कुछ दिया, लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान के उन्होंने अपनी मर्जी की और उस फल को खा लिया और भले और बुरे का ज्ञान पा लिया। लेकिन ज्ञान तो उन्हें मिल गया, भले बुरे की पहचान हो गई, लेकिन परमेश्वर का साथ उनसे छूट गया और परमेश्वर से वो लोग हमेशा के लिए दूर हो गए। और आदम की ही वजह से हम सब जीवनों में, हमारे जीवनों में मृत्यु आ गई और हम भी पाप के सहभागी होते गए, क्योंकि ये सब हमें विरासत में आदम से हमें मिला है। मृत्यु, पाप, गंदे सोच, गंदे विचार, गंदे काम और हर एक चीज़ तरीके के कई पाप जो हमें विरासत में मिले हैं आदम से, क्योंकि उसने अकेले ने आज्ञा नहीं मानी और सबको उसने पाप में लेके आ गया और वो खुद भी पाप में रहा और उसके बाद में उसको हमारे पीछे हमारे लिए भी छोड़ दिया पापी के द्वारा। फिर परमेश्वर की महिमा से हम सब लोग, इंसान लोग दूर हो गए हैं। यहाँ रोमा की किताब में 5 अध्याय और उसका 19 में लिखा हुआ है, जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। हे भाई और बहनों, आदम ने आज्ञा नहीं मानी और हम सबको उसने पाप में लेके आ गया और हम पाप के सहभागी हो गए। मगर एक इंसान था जिसकी वजह से जिसने आके आज्ञा मानी और परमेश्वर से मिलाने के लिए उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। वो था प्रभु यीशु मसीह। इस दुनिया में काफ़ी लोग पैदा होते हैं और मर भी जाते हैं और उसके बाद में जी नहीं उठते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ही था जिसकी मृत्यु जो थी अलग ही तरीके से हुई। उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, मारा गया, फिर से वो तीसरे दिन जी उठा, जिसके खून के द्वारा हमारे पापों की माफ़ी होती है और हमें माफ़ी मिलती है और हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। और भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में, वो तो परमेश्वर का अपना पवित्र पुत्र था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने ही बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि वो आके हमें बचा सके। अब काफ़ी लोगों को ये सवाल जो है बहुत ही सताता है और ये सवाल सोचते रहते हैं, भला एक इंसान मरने से हम सबको कैसा पापों की माफ़ी मिलेगी? एक इंसान ने पाप किया और सबको पाप में
फंसा दिया और उसके बदले हमें मृत्यु भी मिली, मगर एक इंसान के मरने से, फिर से उसके जीने से हम लोग जीवन कैसा पाते हैं। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया ताकि हम जो है नया जीवन पाएं। आदम से जो हमें मिला था वो जो था विरासत में पाप था, और वही पाप हम बोझ से उठा रहे हैं। हमारी सोचों में, विचारों में भले बुरे का सारा ज्ञान है। हमने अपनी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान के अपने दिमाग की सोचते हैं और करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है पाप की हैं। हे भाई और बहनों, हम अगर पाप में अगर मर जाएंगे तो हम नरक में चले जाएंगे, लेकिन हमारे लोग, मेरे लोग जो आदम ने सबको पाप में डाल दिया है, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि वो आके हमें पापों से बचा सके। वो एक ही धर्मी था, वो एक ही था जिसने कोई भी इस दुनिया में आके पाप नहीं किया और परमेश्वर की आज्ञा को माना और उसके अनुसार चला, और उसने अपना जीवन जो है हमारे लिए दे दिया, मृत्यु भी सह ली, क्रूस पर चढ़े गया और तीसरे दिन मुर्दों में से फिर से जी उठा। हे भाई और बहनों, एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें पापों की क्षमा मिल कैसा सकती है, और उसी एक के द्वारा ही हम कैसे माफ़ी हमें मिल सकती है। अगर सोचो, एक देश है, उस देश में एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में बहुत ही चल रही है वो फैक्ट्री। उस फैक्ट्री में कई लोग काम करने वाले हैं, मज़दूर हैं, और उन मज़दूरों को बहुत ही अच्छी मज़दूरी मिलती है उस फैक्ट्री में काम करने से, और उस मज़दूरों के घर भी उसी फैक्ट्री से चल रहे हैं। अच्छी पगार मिल रही है, फिर उनके बच्चों का पालन पोषण हो रहा है, स्कूल जाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। और उस फैक्ट्री के मालिक ने कहा, फैक्ट्री के मालिक ने मैनेजर से कहा कि फैक्ट्री का ध्यान रखना, फैक्ट्री हमारी बहुत ही अच्छी चल रही है, कोई गड़बड़ होने ना पाए। लेकिन जो उस कंपनी का मैनेजर था, जिस फैक्ट्री का मैनेजर था, उसे एक दिन लालच आ गया और उसने जितना फैक्ट्री का सामान था और जो पैसे थे लेके चोरों के जैसा भाग गया, और वो फैक्ट्री कर्जे में डूब गई। जब वो फैक्ट्री कर्जे में डूब गई तो फैक्ट्री बंद करनी पड़ी, और जितने भी मज़दूर वहाँ पे काम कर रहे थे उन सबको काम छोड़ना पड़ा। कई सालों तक वो फैक्ट्री बंद रही और वहाँ पे जो काम करने मज़दूर थे बड़ी ही बुरी हालत में थे। ना ही उनके पास कोई काम था और ना ही उनके पास कोई खाने की चीज़ें थी, मगर एक दयावंत एक इंसान था जिसने उस फैक्ट्री की तरफ देखा और फैक्ट्री की तरफ देख के सोचा, ये फैक्ट्री तो बंद है, इसमें काफ़ी लोग काम करने वाले थे, मगर एक इंसान ने, उन्हें मैनेजर ने धोखा दिया और सारी चीज़ें लूट के चला गया और फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। एक आदमी ने धोखा दिया और फैक्ट्री जो है बंद हो गई। वहाँ के मज़दूरों को काफ़ी दिन से नुकसान उठाना पड़ा और बहुत लोगों की हालत भी खराब हो गई थी। फिर उस इंसान ने दया करके उस फैक्ट्री का जितना भी कर्जा था सारा का सारा फ्री में उतार दिया और फैक्ट्री को फिर से उसने ओपन कर दिया, और मज़दूर फिर से जो बेघर थे, जिनके पास कोई पैसा, कुछ रहने का, खाने खुने का नहीं था, जो लोग मज़दूर थे वो फिर से आके मज़दूरी करने लग गए उसी फैक्ट्री में, और फिर से वो फैक्ट्री चलने लग गई और फिर से मज़दूरों के घर खुशी से भर गए। हे भाई और बहनों, ये कहानी एक पवित्र आत्मा को दिखाती है। जो वो मैनेजर था जिस फैक्ट्री के मालिक ने मैनेजर के पर भरोसा किया था कि इस फैक्ट्री को ध्यान से रखना, तो उसी मैनेजर ने धोखा दिया,
उस फैक्ट्री को। हे भाइयों और बहनों, आदम भी बिल्कुल उसी को दिखाता है। आदम को भी परमेश्वर ने एक आज्ञा दी और उसे कहा कि इस बाग में ये सारे जो फल हैं, ये सारे जो पेड़ हैं तुम्हारे लिए और हवा के लिए है। इन सारी चीज़ों को कहीं भी घूमो, कहीं भी सो जाओ, कहीं भी कुछ भी करो, लेकिन जो यहाँ पे बीच में जो पेड़ है इसके फल को ना खाना। लेकिन आदम और हवा ने बिल्कुल वैसा ही किया, परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया और नहीं माना और उस फल को खा लिया और भले और मृत्यु का ज्ञान हो गया और उन लोगों ने खुद पाप में पड़े और उनके बाद में जो उनकी विरासत में जो हम लोग आए, हम सबको भी उसी पाप ने घेरा और परमेश्वर से दूर हो गए। आज्ञा ना मानी आदम और हवा ने और सबको उन लोगों ने पाप किया और हमें भी पाप में डाल दिया। हे भाइयों और बहनों, ये उसी मैनेजर की तरह हैं जिसने लालच किया और उस फैक्ट्री को बेच दिया और उसके पैसे लूट लिए। हे भाइयों और बहनों, एक दरिया दिल इंसान आता है जिसे उस फैक्ट्री से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उसने मजदूरों को तरफ देखा और दया दिखाई और उस फैक्ट्री का पूरा कर्जा दे दिया। हे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने भी हम सबको पाप में पड़े हुए देखा कि इनकी पाप की माफ़ी कैसा होगी, इनको कैसा मैं अपने साथ मिला सकता हूँ, इनके लिए कोई मार्ग खोलना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा ताकि हमें वो धर्मी बना सके। आदम ने आज्ञा नहीं मानी, हम सबको पाप में फंसा दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और उसने वो किया जो पिता ने कहा था, जो वो किया प्रभु यीशु मसीह ने वो किया जो हमारे लिए सही था। प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रीति से आज्ञा मानी, पवित्रता से जिया, दुनिया में रहा, कोई पाप नहीं किया, किसी को कुछ नहीं कहा। वो प्रभु यीशु मसीह ने हर एक काम हमारे लिए किए और आखिरी में आके उसने हमारे लिए अपनी जान तक दे दी, प्राण तक दे दिया और फिर से वो तीसरे दिन जी उठा। हे भाई और बहनों, एक छोटी सी जान प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दे दी। हे भाई और बहनों, काफ़ी लोग इस दुनिया में, करोड़ों लोग मरते हैं लेकिन कोई जिंदा नहीं होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ही है जो आपके लिए, मेरे लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर से वो जी उठा ताकि आपको और मुझे पवित्र कर सके, मुझे और आपको धर्मी बना सके, मुझे और आपको परमेश्वर से मिला सके, मुझे और आपको परमेश्वर के साथ स्वर्ग में ले जा सके। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह फिर से वापस आने वाला है हम सबको लेने के लिए। क्या आप तैयार हैं? प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है, पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अगर किसी ने अब तक पापों की माफ़ी नहीं मांगी है, अगर किसी ने पाप की माफ़ी नहीं मांगी है, वैसे ही जी रहे हैं, नहीं मैं धर्मी हूँ, मैं बस कोई पाप नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, मेरे अंदर कोई पाप ही नहीं है, मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया। हे भाई और बहनों, अगर ये सब आप करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वचन में ये भी लिखा है, मैं तो अपनी माता के गर्भ से ही पाप में पला बड़ा हुआ। हे भाई और बहनों, हमें हर एक को पापों की माफ़ी बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह का लहू ही है जो हम सबको माफ़ कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू ही है जो हम सबको धर्मी बना सकता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू वो है जो हमें परमेश्वर से जोड़ सकता है। पर प्रभु यीशु मसीह का लहू वो है जो परमेश्वर ने आदम को पहली बार जो आत्मा दी थी, पवित्र आत्मा, लेकिन उसने फल खाने से खो दी थी, वो आत्मा परमेश्वर फिर से हमें देगा। बस शर्त यह है,
प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा उद्धार करता है जानना है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे पापों की माफ़ी हो सकती है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम नया जन्म पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर से फिर से मिल सकते हैं। अगर परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करता है तो घुटनों के बल आइए, प्रार्थना कीजिए। ओ प्रभु जी, आदम ने आज्ञा को टाल दिया और सबको पाप में फंसा दिया। एक इंसान था जिसकी आज्ञा ना मानने से मैं भी आपसे दूर हो गया, लेकिन आपने मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि मैं भी धर्मी जन ठहर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मैं विश्वास करता हूं। प्रभु जी, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए, आपके खून से धो के मुझे भी पवित्र कीजिए। जो पवित्र आत्मा आपके अंदर थी वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर भी दीजिए। मेरे जीवन को बदलिए, मेरे जीवन को नया कीजिए। अगर ये प्रार्थना आप कर रहे हैं तो प्रभु आपको क्षमा करेंगे, नई आत्मा को देंगे। प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए, हम सब जगत के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि हम सबको नया जीवन दे सके। आदम ने आज्ञा तोड़ी और सबको पाप में लेके चले गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा को माना और हम सबको, एक इंसान था जिसने आज्ञा मानी और हम सबको धर्मी ठहरा दिया। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करे, प्रभु इस वचन से आपसे बात करे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।